दोस्तों अब सीरिया की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागा गया है। 3 रॉकेट दागे गए थे और दोस्तों लेबनान के ही स्टाइल में, जैसे लेबनान की सरजमीन से हमास ने इजराइल की तरफ रॉकेट दागे थे, इसी तरह से सीरिया की तरफ से हमास के लड़ाकों ने इजराइल की तरफ रॉकेट दागे हैं। अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जितनी है सारी खंगाल कर आपके सामने रख रहा हूं। रिपोर्ट के मुताबिक एक रॉकेट खुद सीरिया के बॉर्डर में ही गिर गया, दूसरा रॉकेट इजराइल के कब्जे में जो सीरिया का इलाका है गोलान हाइट, वहां जाकर गिरा, तीसरा रॉकेट जॉर्डन चला गया, वहां जाके गिर गया। अब समझ में नहीं आता, वो बात अलग है, ये अलग चर्चा का विषय है कि ये कौन से सस्ते रॉकेट दागते हैं कि अपनी जगह पर पहुंच भी नहीं पाते हैं, और ऊपर से जब इजराइल पलटवार करता है तो तितर बितर हो जाते हैं एकदम, हैं, फिर रोने लगते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अगर दुश्मन से टक्कर ले रहे हो तो तुम्हारे हथियार भी वैसे होने चाहिए। बहरहाल इससे नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि तीनों मिसाइलें जो इजराइल के कब्जे में जगह है वहां पर भी आयरन डोम तो फेल हुआ, लेकिन किसी का नुकसान नहीं हुआ उस मिसाइल के गिरने से, क्योंकि मिसाइल खुले इलाके में गिरी। अब दोस्तों सवाल आपका यह है कि इजराइल ने इसके बाद क्या किया। दोस्तों इसके बाद इजराइल ने मोटरार और तोपें दागी हैं, और इससे सीरिया के एक आम नागरिक को बहुत ज्यादा चोट आई है, अस्पताल में भर्ती है, वीडियो ब्लर है, पांव पूरी तरह जख्मी है। माफ कीजिएगा, मैं तस्वीर आपको दिखा नहीं सकता और इसको ज्यादा देर रख नहीं सकता, हटाओ इसे। दोस्तों अब कहा जा रहा है कि इजराइल कुछ बड़ा कर सकता है। देर रात 1 से 2 के बीच में भारतीय वक्त के मुताबिक यह सारा काम हुआ है। उधर दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दूं, लेबनीज आर्मी को, यानी लेबनान की आर्मी को सर्च करने बाद उन्हीं के इलाके में, ये देखिए कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, हमास की और भी मिसाइलें मिली हैं जो इजराइल पर दागने के लिए पूरी तरह से तैनात थी दोस्तों, और ये पूरी एक्टिव थी। इसको डिसमेंटल किया गया है, यानी इसको पूरी तरह से डिफ्यूज किया गया है लेबनान की तरफ से। अब इसके अलावा आपको एक और बड़ी खबर दूं, इजिप्ट, जी हां, एक दूसरा मुल्क इजिप्ट, इजिप्ट में भी इजिप्तियन पुलिस को काफी सारी मिसाइलें लड़ाकुओं के पास से मिली हैं जो फिलिस्तीन के समर्थक थे। वो इजिप्ट की तरफ से, इजिप्ट की सरजमीन से इजराइल पर दागने की तैयारी में थे। इजिप्ट की आर्मी ने यह बड़ा काम रोक दिया और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं आपको, जो डायरेक्ट हमको खबर मिल रही है। इसके अलावा बिल्कुल ताजा खबर दे रहा हूं, इजराइल की मिलिट्री ने अहमद आजम नाम के इस नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इस पर इल्जाम यह कि यह यहूदियों पर हमला कर रहा था, हालांकि यह इल्जाम लगाकर इसको कत्ल किया गया है। इल्जाम इसी तरह से यहूदी लगाते रहते हैं। अब उनके लिए खबर बता रहा हूं जो इस रिपोर्ट को इसलिए देख रहे हैं ताकि फिलिस्तीन के अंदर की जानकारी मिले। लीजिए सीधा तस्वीर दिखा रहा हूं, ये यहूदी लोग हैं, जेरूशलेम के हाईवे पर खड़े हैं और ये फिलिस्तीनियों का, मुसलमानों का रास्ता रोक रहे हैं। वहां आने जाने वाले फिलिस्तीनियों को रास्ते में रोककर परेशान कर रहे हैं और गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों तनाव की स्थिति इस वक्त पूरे फिलिस्तीन में बनी हुई है। अब दोस्तों एक आपको बड़ी खबर देना चाहूंगा, कल रात इफ्तार के वक्त फिर से मस्जिद अल अक्सा में जब नमाज हुई तो फिलिस्तीनियों को यह डर सताया कि अब मस्जिद अल अक्सा में फिर से यहूदी पुलिस घुसेगी और हमें मार पीट के बाहर निकाल देगी। इस डर से फिर से फिलिस्तीनियों ने अंदर से मस्जिद अल अक्सा के दरवाजे को लॉक कर लिया, लेकिन इस बार दरवाजे नहीं तोड़े इजराइल की मिलिट्री ने और न वो घुसी। हालांकि इजराइल की पुलिस आई थी लेकिन वो अंदर घुसी नहीं। इसके बाद पहले मैं आपको फुटेज दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये बंद किया हुआ है, आपको देखिए, ये बंद किया हुआ है। ये फिलिस्तीन के लोगों ने मस्जिद अल अक्सा का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है डर के मारे कि इजराइल के जो फोर्सेस हैं वो आके हमको बाहर ना निकाले। ये देखिए दोस्तों, अब ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मिलिट्री जो इजराइल की है वो मस्जिद अल अक्सा के सहन के बाहर इंतजार कर रही है, दरवाजे पे खड़ी हुई है, ठीक है, और अंदर घुस सकती थी, लेकिन क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर फिलिस्तीन पर टिक गई है जाकर, तो इजराइल की मिलिट्री अंदर नहीं घुसी। अब आपको बड़ी खबर बता रहा हूं इसके बाद। अब बड़ी खबर यह है कि जॉर्डन से इजराइल ने शिकायत करी है। अब जॉर्डन का क्या रोल है बताता हूं। मस्जिद अल अक्सा के मुद्दे पर जॉर्डन सख्त रहता है
और जॉर्डन की एक टीम है, सिक्योरिटी टीम, जो मस्जिद अल अक्सा के परिसर में ही रहती है ध्यान रखने के लिए। ये समझ लीजिए आप, वहां पे दफ्तर है। तो इजराइल ने जॉर्डन से कहा है कि आप अपनी टीम को बोलिए कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर जिन लोगों ने मस्जिद अल अक्सा के दरवाजे को लॉक किया है उनको बाहर निकालें, ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। दोस्तों, जबरदस्ती टकराव का माहौल इजराइल और खासकर कट्टर यहूदी बनाना चाह रहे हैं। ऐसे में देखिए, मस्जिद अल अक्सा की दीवार जिसे वो पवित्र मानते हैं, वहां हजारों की तादाद में यहूदी पहुंचकर अपने धर्म के हिसाब से प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल की इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। हमारे रजा ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबर और खासकर फिलिस्तीन और इजराइल और ये जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ये सब की सब आपको खबर आसान जबान में सबूत के साथ इसी तरह से देता रहूंगा। जय हिंद।